हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में आर्मी अग्निवीर नई भर्ती 2025 के लिए टॉपिक वाइज का क्लास नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें बात करेंगे किताबें एवं लेखक से जितने भी संबंधित अभी तक प्रश्न बने हैं आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में। तो इसके लिए हम लोग टॉप 50 MCQ प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का 50 में से 35 क्वेश्चन सही करने का टारगेट होगा। यहाँ से आपको 4 नंबर पक्का करने का मौका होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में जरूर 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप इन सेशन के 50 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो समझिए यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ओके दोस्त, तो एक तरह से आपका मॉक टेस्ट होने वाला 2025 एग्जाम के लिए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी ने इन 50 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर किया। तो पहला प्रश्न देखेंगे, एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो सानिया मिर्जा की है। पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी है। बताइए किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी है। तो द नेमसेक पुस्तक झुम्पा लाहिड़ी ने लिखी है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। यानी द रेस ऑफ माई लाइफ ये किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो मिल्खा सिंह की है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यदि आप 4 गलत करते हैं तो 1 सही में से आपका जाएगा, ये भी बात याद रखिएगा। और लास्ट में 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ अपना स्कोर बताएंगे कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा। विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो APJ अब्दुल कलाम जी का है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5, अ सूटेबल बॉय ये किसके द्वारा लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथी। बताइए कि अ सूटेबल बॉय ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो आए विक्रम सेठ जी के द्वारा लिखी गई अ सूटेबल बॉय। यहाँ से ऑप्शन है क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। हरिवंश राय बच्चन, चाणक्य, अकबर या मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। तो अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये किसकी आत्मकथा है। तो साथी ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये किसकी आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, बिपिन चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो साथी याद रखिए बराक ओबामा की ये आत्मकथा है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा लिखित उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा लिखित उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। बताइए। तो ये बिपिन चंद्र की है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9, मालगुडी डेज ये किसकी लघु कहानियों का संग्रह है। मालगुडी डेज ये किसकी लघु कहानियों का संग्रह है। रविशंकर सिंह, RK नारायण, चित्रा बनर्जी, रस्किन बॉन्ड की। बताइए किसकी भाई लघु कहानियों का संग्रह मालगुडी डेज। तो RK नारायण की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10, इन आफ्टरनून ऑफ टाइम एक आत्मकथा पुस्तक है। तो किसकी है भाई। इन आफ्टरनून ऑफ टाइम ये किसकी आत्मकथा पुस्तक है। तो याद रखिए हरिवंश राय बच्चन की है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम के लेखक कौन है। एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम के लेखक कौन है। तो साथ ही याद रखिए जवाहरलाल नेहरू की है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए क्या दे रखा है। द ब्लू अम्ब्रेला ये प्रसिद्ध लेखक किसके द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो साथी द ब्लू अम्ब्रेला ये प्रसिद्ध लेखक किसके द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो रस्किन बॉन्ड की है द ब्लू अम्ब्रेला। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13,
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये उपन्यास की लेखक कौन है? तो साथी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये उपन्यास की लेखिका कौन है? चलिए बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुंधति राय या मुंशी प्रेमचंद या जवाहरलाल नेहरू या कल्हड़। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये अरुंधति राय की लेखिका है। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। वाइड एंगल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो साथी वाइड एंगल ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो अनिल कुंबले जी की है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? तो साथी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए ये 100 नंबरों का आपका टेस्ट चल रहा है, क्योंकि आर्मी अग्निवीर के पेपर में एक क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, पूरे 50 क्वेश्चन हैं, तो ये 100 नंबर का आपका टेस्ट चल रहा है। तो फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी की है। ऑप्शन ए यहाँ सबका क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? गोल्डन गर्ल ये किसकी आत्मकथा है? तो भाई याद रखिए पीटी उषा की है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। अनगार्डेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? अनगार्डेड पुस्तक ये किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिए दोस्त ये मिताली राज की है। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। बिकमिंग आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? जो साथी बिकमिंग आत्मकथा है ये किसके द्वारा लिखी गई है? मिशेल ओबामा, नेल्सन मंडेला, डोनाल्ड ट्रंप या ये सभी के द्वारा? तो भाई केवल तो एक लिखेंगे बिकमिंग आत्मकथा, तो भाई ये मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। द इनविजिबल मैन प्रसिद्ध लेखक किसके द्वारा लिखित एक विज्ञान कथा उपन्यास है? द इनविजिबल मैन ये देखिए प्रसिद्ध लेखक है, लेकिन ये विज्ञान कथा उपन्यास है, तो किसके द्वारा लिखा गया ये? तो हर्बर्ट जॉर्ज के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हर्बर्ट जॉर्ज बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। पूर्व और पश्चिम निम्नलिखित में से पुस्तक किसने लिखी है? बताइए दोस्त पूर्व और पश्चिम ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी ये पुस्तक पूर्व और पश्चिम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। 1875 में लिखित सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? 1875 में लिखित सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन है आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ ये नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथ ही याद रखिए अमीश त्रिपाठी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन किस राजनेता ने किया था? तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, प्लस आपको बहुत अच्छी तरीके से याद भी हो रहे होंगे साथ में, क्योंकि यहाँ से आपको 4 नंबर पक्का करने का मौका है भाई। 4 नंबर यदि आप पक्का कर लेते हैं तो समझिए 30 में से आपको आने वाले दिनों में केवल 26 नंबरों की तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि 15 क्वेश्चन जीके जी से आएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो यही आपका किताब एवं लेखक से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। ओके दोस्त, तो डेली का डेली शाम को 6 PM पे आपको हम चैप्टर वाइज ऐसे ही क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। इसलिए आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। ओके दोस्त, तो कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन ये किस राजनेता ने किया था? तो अमित शाह जी ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो अमित शाह जी वर्तमान में क्या है भाई? एक तो देखिए सहकारिता मंत्री का पद इन्हीं के पास है, और होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री भी इन्हीं को ही कहते हैं। ओके, तो ये सभी पॉइंट्स आप याद करेंगे। अगला नंबर देखिए 25 क्या दिया है? मैं हिंदू क्यों हूँ पुस्तक किसने लिखी है? बताइए दोस्त कि मैं हिंदू क्यों हूँ यह पुस्तक किसने लिखी है? तो शशि थरूर ने लिखी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26।
किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखा है? किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखा है? तो अमिताभ घोष ने लिखा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, 281 एंड बियॉन्ड ये किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? 281 एंड बियॉन्ड ये किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीवीएस लक्ष्मण या युवराज सिंह की? तो भाई ये वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अल बरूनी लिखी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड अ मेमोयर लिखा है? बताइए दोस्त कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड अ मेमोयर लिखी है? आलिया भट्ट, करीना कपूर या प्रियंका चोपड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो साथ ही याद रखिएगा प्रियंका चोपड़ा की ये आत्मकथा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ये किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो एनडी मैरोनी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए आपका यहाँ इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो साथी जो प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी है ये किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है? उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रेन ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है मिडनाइट चिल्ड्रेन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, माई ट्रूथ इस पे आप लोग स्टार बनाएंगे क्योंकि ये सवाल साथ ही आपके पेपर में आने वाले हैं। माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो इंदिरा गांधी की पुस्तक है माई ट्रूथ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई याद रखिए सचिन तेंदुलकर की ये पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सह लेखक की बात करेगा तो मजूमदार की है। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये पुस्तक किसने लिखी है? तो भाई याद रखिए जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, द लोलैंड के लेखक कौन है? तो साथी द लोलैंड के लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? 2024 के पेपर में आया हुआ सवाल है भाई ये कि बताइए कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो साथी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो किरण देसाई हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, द ब्रोकन विंग पुस्तक किसने लिखी है? तो मेरे भाई द ब्रोकन विंग ये पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। सरोजनी नायडू ने लिखी है पुस्तक। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही बस आपको ये पूरे 50 क्वेश्चन देखना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका जितने भी हम क्लास दूंगा आपको या करवाऊंगा तो आपको उसी में सारे क्वेश्चन याद कराने का ये मेरा आपसे वादा है। ओके दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 40, द सीक्रेट ऑफ नागाज के लेखक कौन है? द सीक्रेट ऑफ नागाज के लेखक कौन है? तो अमीश त्रिपाठी हैं। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक किसने लिखी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो युवराज सिंह की पुस्तक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो साथ ही बताइए कि इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो भाई एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 43, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 44, अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी है? अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी है? मुल्कराज आनंद ने लिखी है अनटचेबल पुस्तक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ इसके लेखक कौन है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक कौन है मेरे दोस्तों? सौरव गांगुली हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि सनी डेज ये किसकी पुस्तक है? मेरे दोस्त सनी डेज, बताइए ये पुस्तक किसने लिखी है? सनी डेज नामक पुस्तक। चलिए 46 नंबर बताइए, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। ऑप्शन ए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48, नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो साथ ही जो नो स्पिन है नामक पुस्तक ये किसकी आत्मकथा है? सेनवार, यजुवेंद्र चहल या मुथैया मुरलीधरन या अनिल कुंबले की? तो भाई नो स्पिन यानी सेनवार की आत्मकथा है। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49, शेड्स ऑफ सैफरन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शेड्स ऑफ सैफरन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबा नकवी की पुस्तक है शेड्स ऑफ सैफरन। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 50, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर की है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप इन 50 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो इसको तो आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। अभी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। जब हमारी दोपहर 12:30 बजे क्लास चलेगी तो हम इसमें से हर एक क्वेश्चन डेली करवा देंगे। बस आपको इसमें एक बार रिवीजन करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लेना है। अभी तो जो दोपहर 12:30 बजे हमारी क्लास डेली चलती है उसमें तो हम लोग डेली रिवीजन करते हैं, तो इससे हमारी पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, प्लस आपका इन 50 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा ये जरूर बताएंगे सभी साथी कि आपने इन 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, क्योंकि साथ ही शाम को आज जो क्लास होगी 7:30 PM पे वो क्लास नहीं हो पाएगी। तो कल सुबह 8 बजे मिलेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो अपने आप लोग तैयारी करते रहिए। किसी भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या आपको कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है जरूर बताइएगा। चाहे आप मैथ की बात करें, रीजनिंग की, साइंस की या जीके की, यही 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जैसा कि इस समय आर्मी अग्निवीर का फॉर्म फिलअप चल रहे हैं, लास्ट डेट 10 अप्रैल है भाई। तो अभी तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले जाके फॉर्म को अप्लाई कीजिए। 2 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा यदि आप एलिजिबल है तो। 10th प्लस 12th है तो फॉर्म भरिए। आप 8वीं पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेडमैन के लिए, ट्रेडमैन जो आपका ये साथी ट्रेड है इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। सिंपल 8वीं पास है ये, लेकिन 8वीं का आपके पास रिजल्ट होना जरूरी है, क्योंकि इसका नंबर ऐड होकर उसमें फिलअप करना पड़ेगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।